लिटरेचर आता है, साहित्य कहानियों में। यानी जो बात आप जो है दर्शन फिलॉसफी की बातें हम लोग कई बार नहीं समझ पाते, उसको कहानियों में बता दीजिए तो तुरंत समझ में आता है। लेकिन ये विज्ञान पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि कहानी बातें तो बेकार है, इनको उपेक्षित करो, समझते नहीं है। जितने इस देश की कहानियां थी और बड़ी प्रामाणिक कहानियां थी, जितने उपनिषद थे, उन कहानियों में जो वो था, हमारी कथाओं में जो संदेश था, आप एक कभी मुझसे सुनिए तो मैं आपको पूरा साइंस टेक मैं आपको महाभारत में और रामायण में मिलता हूँ। पूरी साइंस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकली बड़ा वो साइंटिफिक सोसाइटी है। जो आप वो पढ़े होंगे महाभारत और रामायण के युद्धों में देखे होंगे, क्या आज आप नहीं देख रहे हैं? हमारे एक सज्जन ने कहा कि विद्वान आदमी थे संस्कृत के, तो उन्होंने कहा कि मैं एक संस्थान बनाना चाहता हूँ कि वास्तव में शोध होगा कि लक्ष्मण भुट्टी और क्या और वैदिक अनुसंधान। तो मुझे समझ में आया कि लफाजी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। साइंस की सामान्य टेम्परामेंट और समझना हो तो लफाजी ही है, पहले उसके पीछे का साइंस समझिए। हमने कहा लक्ष्मण भुट्टी आप क्या समझेंगे, पहले आप ये बताइए कि वेद किस लिपि में लिखे गए, क्योंकि लिखने के पहले वेद विकसित था, उस समय लिपि नहीं थी। और वेद का कोई भी टेक्स्ट उसको आप निश्चित नहीं कर सकते कि ब्राह्मी लिपि में है कि खरोष्ठी लिपि में है कि किस लिपि में है। वो सुरक्षित केवल और केवल इस नाते की मौखिक परंपरा में है। हमने कहा ये आज का एस्टेरॉइड के लक्ष्मण भुट्टी से कम है। 4 दिन मरे हुए आदमी को जिंदा रख करके क्या कर रहे हैं? कौन चीज नहीं खोजी गई है? अभी तक केवल एक ही चीज नहीं खोजी गई है, वो क्या है? पुष्पक विमान जैसा कोई कंसेप्ट कि जितने लोग बैठे। अब जिस प्रकार से दिल्ली में 8 नंबर इवन नंबर का कंसेप्ट चल रहा है, आने वाले समय में जैसे जैसे वाहन बढ़ रहे हैं तो ये कंसेप्ट आ जाएगा। तो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है कि चलो खींच के जितने लोग बैठे हैं, कहीं सीट खाली गए हो, बड़ा छोटा कर लो। आने वाले समय में हो सकता है ऐसा हो जाए। यही अभी तक नहीं हुआ। ये सारे संधान थे, लेकिन मैं संधानों की बात छोड़ करके मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ। ये आपको समझने के लिए कि बुद्धि देखिए, समझिए, अपने ज्ञान का प्रयोग करिए, अपना जो भीतर है उसको इनकलकेट करिए। कोई भी कहानी भी आप आती है तो समझिए कि उस कहानी में भी साइंस है, उसको समझिए। अपने धर्म ग्रंथों का भी जो साइंस है उसको समझिए, चीजें और स्पष्ट होंगी। मैं जो ये बात कह रहा था कि ये लैंग्वेज जो उसकी साइंस टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसीलिए देखिए कंप्यूटर पे आते ही जैसे ही भाषा आया, टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट के व्याकरण में मशीनें या भाषा हमारी सीखने लगी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर को जो कहा जाएगा वही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आप ये चीजें भूल जाएंगे। वो भाषा के समानांतर, हमारी मनुष्य की भाषा के समानांतर कंप्यूटर की गूगल क्लाउड पर या क्लाउड कंप्यूटिंग पर एक समांतर भाषा निर्मित हो चुकी है। और हमारी जैसे भाषा, जैसे हम समझते हैं भाषा के जो 4 स्तर होते हैं, आपने जो भाषा के लोग हम लोग जानते होंगे, वैखरी जिसको हम बोलते हैं, जो हम शब्दों में बोल रहे हैं, मुंह से निकल रहा है, भाषा के इस स्तर को वैखरी कहते हैं। और जो हम मन में शब्दों में सोच रहे हैं, इसको हम मध्यमा कहते हैं। और जो हम दृश्यों में सोच रहे हैं, हम शब्दों में नहीं सोच रहे, दृश्यों में सोच रहे हैं, उसको पश्यंती कहते हैं। और दृश्यों के परे जब हम भाषा, हमारे मस्तिष्क में कुछ चल रही होती है, जहाँ न कोई दृश्य है न कहाँ जहाँ कोई शब्द है, तो वो जो है परा है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वर्तमान कंप्यूटर की भाषा वो पूर्णतया पश्यंती तक पहुँच चुकी है। आप इसीलिए देखिए बहुत सारी AI से जनरेटेड वीडियो कि आप बता रहे हैं कि तुम ऐसा एक वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो बनाओ कि मैं भगवान राम के दरबार में बैठा हूँ और मैं भाषण दे रहा हूँ, वो AI आपको बना के दे देगा। यानी कि जो आप कल्पना कर रहे हैं एक दृश्य की, वो अपनी भाषा में, वो आपकी भाषा में दे देगा। आपकी भाषा तो सीख चुका है। ये सब कुछ हो चुका है। आपको नटखट की कलम से लिखने वाले हमारी पीढ़ी के लोग जिन्होंने शुरुआत की, और आज हम उंगलियों से क्या लिखते हैं, 150 तरह के इनपुट टूल हैं। हम 150 प्रकार से ज्यादा इनपुट कर सकते हैं। और कुछ सारे इनपुट करने पे देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य है
कि 70 कितने साल हो गए, 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमारी भाषा का, हमारी लिपि का कुछ भी पटल नहीं है। मैं कई बार MHRD का सलाहकार करते हुए, कई मंत्रालयों का मैं सब कहता रहा, लेकिन सिस्टम उसको अडॉप्ट नहीं करता, बता देता है कि मानकीकरण हो गया, कुछ कहानी करके बता देता है, वो एक अलग का अवान्तर विषय है। लेकिन मैं जो आपको ये बता रहा हूँ कि इतने प्रकार के अंतर्निवेशन के साधन हैं, इनपुट करने वाले साधन हैं, तो ऐसे में ये साधन विकसित हो रहे हैं। अभी तक तो कोई खतरा नहीं था। अभी एक नया NEP की जो अपेक्षा की गई है